आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। एक लड़की जो कि 1.2 मीटर टॉल है वो एक बलून की तरफ देख रही है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचा है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन में विंड के साथ आगे मूव कर रहा है। अब हम फिगर बना लेंगे इसका। ये एक बलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। अब हम इसकी हाइट को मान लेते ए बी, जिसकी हाइट है हमारी 88.2 मीटर। अब यहाँ पर एक टॉल गर्ल 1.2 मीटर टॉल गर्ल खड़ी है। ये इसको हम दे देते हैं सी और डी पॉइंट, जो कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। अब क्वेश्चन में आगे ये लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब ये जो लड़की खड़ी है इसकी आंखों से एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मैंने तुम्हें बताया था ऊपर की तरफ देखते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, बट इसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि BD के बराबर होगी वो खींचनी है। ये हमने BD के बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री। अब ये जो बलून है वो हवा के साथ साथ आगे की ओर बढ़ रहा है, बट वो हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है तो उसकी ऊंचाई में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। हाइट जो है वो सेम है, ग्राउंड से उसकी हाइट क्या है, सेम है। ये हाइट भी हमारी 88.8 मीटर है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस मेज़र करी। जैसे जैसे ये बलून आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो गया, 30 डिग्री हो गया है। तो अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला 30 डिग्री। अब इसके लिए भी हमें ग्राउंड से इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हम लेट कर लेंगे कि ये जो बलून था पहले हमारा ए पोजीशन पर है। लेट बलून इज एट ए पोजीशन आफ्टर सम टाइम इट इज एट ई पोजीशन। थोड़ी देर बाद वो ई पोजीशन पर आ जाता है। इट इज 88.2 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर। अवे फ्रॉम द ग्राउंड इट मीन्स हमारी जो AB की हाइट है वो कितनी है, 88.2 मीटर। अब दूसरा कौन है हमारे पास, CD, एक गर्ल। हमने लेट कर लिया कि CD इज अ गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर। अब CD जो लड़की है वो हमारी 1.2 मीटर टॉल है। हमें ये फाइंड करना है कि ये जो बलून यहाँ से लेके इस A पोजीशन से लेकर E पोजीशन तक गया
तो उसकी डिस्टेंस कितनी फाइंड होगी। अब हमारी वो डिस्टेंस क्या है, ये GH। अगर मैं हॉरिजॉन्टली लेना चाहूँ इसका नीचे वाला प्लेस जो ये होगा वही डिस्टेंस ये वाली होगी। तो AE हमारी जो है वो बराबर है हमारी GH के, और यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। AE की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पहले ये वाला ट्रायंगल AGC यूज़ करेंगे और एक ये ट्रायंगल EHC यूज़ करेंगे। अब क्योंकि लड़की 1.2 मीटर टॉल है तो एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, 1.2 मीटर के बाद से बन रहा है। तो हमें सिर्फ ये EH डिस्टेंस चाहिए, हमें सिर्फ कौन सी डिस्टेंस चाहिए, EH। इसमें से ये अगर 1.2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.2, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पैरेलल लाइन खींची थी। अगर ये 1.2 है तो अगर मुझे EH की वैल्यू फाइंड करनी है, EH की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं EF में से HF को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू बच जाएगी, EH की वैल्यू बच जाएगी। तो पहले हम EH की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। EH इक्वल टू EF माइनस HF। अब EF की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। उसमें से हमें माइनस करना है 1.2 मीटर। तो 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 1 7 और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 87 मीटर हाइट पर हमें EH की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड करेंगे AE की वैल्यू। अब AE की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, पहले हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे AGC। इन ट्रायंगल AGC, इस ट्रायंगल AGC में AG हमारा परपेंडिकुलर है जो कि गिवन है हमारा। AG की वैल्यू हमारी EH के बराबर ही है, तो इसलिए ये भी कितनी हो जाएगी, 87। अब इधर आ गई 87 और बेस हमें यूज़ करना है ये CG। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमें रेशो पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमें क्या चाहिए, P परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है। ये वाला जो बीच वाला B/H होता है वो cos थीटा होता है और P/H जो होता है वो sin थीटा होता है। तो इस तरीके से हमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करना है, तो हमें कौन सा थीटा लेना पड़ेगा, tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल के लिए हमें कितनी दी हुई है, 60 डिग्री दी हुई है, तो tan 60 लेंगे हम। इन ट्रायंगल AGC में, AGC ट्रायंगल में हमें tan 60 यूज़ करना है। tan 60 इक्वल टू AG परपेंडिकुलर है हमारा और GC हमारा बेस है। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, AG की वैल्यू है हमारे पास 87, जो कि हमारी इस 88.2 में से ये 1.2 माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 87 मीटर की आ जाएगी। और GC की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है तो हम GC एज इट इज़ लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई GC √3 इक्वल टू 87, GC की वैल्यू आ जाएगी मेरी √3, इसके अपॉन में आ जाएगा 87 अपॉन में √3। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई है इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज। GC इक्वल टू 87 √3। अब इसका नीचे से रूट हटाने के लिए हम √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा 87 √3 और अपॉन में 3 के टेबल से ये कट कर लेंगे हम। 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, तो हमारा आ जाएगा 29/√3। अब इसमें हमारी इस वाले फिगर में वैल्यू हमारी CG जो GC थी हमारी ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 29√3, 29
√3 आ चुकी है। अब हम ये वाला ट्रायंगल EHC यूज़ करेंगे। अब EHC ट्रायंगल में भी हमारा परपेंडिकुलर, ये EH परपेंडिकुलर और बेस हमारा CH यूज़ होना है। अब CH के देखो दो पार्ट हो रहे हैं, एक CG और दूसरा GH, दोनों पार्टों को ज्वाइन करके लिखेंगे हम। अब होगा इसमें वही tan थीटा यूज़, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर है EH और बेस में हमें लेना है CH। CH के दो पार्ट है हमारा, एक तो GC प्लस एंगल GH। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। EH की वैल्यू हम निकाल चुके थे 87 मीटर। 88.2 मीटर में से हमने ये 1.2 मीटर माइनस कर दिया था, तो हमारे पास आ गया था 87 मीटर। तो EH की जगह हम लिख लेंगे 87 और CG की वैल्यू देखो, हमने यहाँ पे GC और CG सेम चीज़ होती है, इनकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली 29√3, और GH की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तभी हमारे पास AE की वैल्यू आ पाएगी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 29√3 प्लस GH, और इस 87 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 आ जाएगा। अब 29√3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, GH इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा